कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल परफेक्ट डकैती से। मामा लोग मॉडिफाइड बाइकों पर सवार होकर शराब फैक्ट्री के सेफ को निशाना बनाते हैं। एक मामा स्पाइडरमैन की तरह छत पर चढ़कर चुपचाप बिजली और कैमरे बंद करता है। एक बाहर निगरानी करता है। एक व्यापारी बनकर अंदर घुसता है और बहाने से प्रतिबंधित इलाके तक पहुंच जाता है। बाकी लोग नालियों में इंतजार कर रहे होते हैं। सब कुछ सेकंड टू सेकंड प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी एक ट्रक तय समय से पहले लौट आता है। स्थिति बिगड़ती देख बाहर खड़ा लड़का तुरंत कूड़ेदान में आग लगा देता है। ड्राइवर आग देखकर घबरा जाता है और फैक्ट्री बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। यही चाल पूरी डकैती को बचा लेती है। कुछ ही मिनटों में सेफ नालियों के रास्ते बाहर निकाल लिया जाता है। नंबर प्लेट बदली जाती है और पूरा ऑपरेशन बिना किसी सुराग के खत्म हो जाता है। लेकिन जब सेफ खोला जाता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। अंदर बस कुछ सिकुड़े हुए नोट होते हैं, इतने कम कि हॉट डॉग भी न आए। गुस्से में मामा लोग हवेली लौटते हैं और नीली माँ से सवाल करते हैं। वह नजर तक नहीं उठाती, बल्कि उन्हें बोलने की तमीज सिखाने लगती है। यहीं से परिवार की जंग शुरू होती है। सालों से पैसों पर नीली माँ का कब्जा था। मामा लोग अब और बर्दाश्त नहीं करते। सब दरवाजा पटक कर चले जाते हैं। बस वही लड़का चुपचाप खड़ा रहता है, उसकी वफादारी से खुश होकर। नीली माँ उसे एक अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड दे देती है। दूसरी ओर बड़ी योजना की बात करता है। पिछली डकैती में जो कि सूझबूझ ने सबको बचाया था, उससे उसकी हैसियत बढ़ गई थी, लेकिन आठवां मामा उसे चिढ़ा रहता है क्योंकि उसने बिना पूछे आग लगाई थी। आठवां मामा एक आज्ञाकारी आदमी चाहता था, लेकिन जो किसी के सामने झुकने वाला नहीं था। जानबूझकर अपमानित किए जाने पर जो खुलकर विरोध करता है। ब्लू माँ भी चुप नहीं बैठती। वह सभी बेटों के घर, क्रेडिट कार्ड और यहाँ तक कि घर का पासवर्ड तक बदल देती है ताकि वे घुटनों पर लौट आए। पैसे न होने पर ये अमीर लड़के सड़क पर छोटे मोटे अपराध करने लगते हैं। वे एक फूड ट्रक को निशाना बनाते हैं। गाड़ी को जबरन रोककर लूट की कोशिश होती है, लेकिन सामने वाला भी कमजोर नहीं निकलता। आखिरकार ट्रक पलटा दिया जाता है और केवल कुछ सिक्कों के लिए सब किया जाता है। ब्लू माँ से अलग होकर उनकी हालत बदतर हो जाती है। गरीबी से तंग आकर आठवां मामा एक नई योजना बनाता है शहर के सबसे अमीर चर्च को लूटने की। वहां होने वाले दान समारोह में बेहिसाब पैसा जमा होता है। रेगो एयर कंडीशन मैकेनिक बनकर पाइपलाइन का नक्शा बनाता है। पोप श्रद्धालु बनकर अंदर की जानकारी जुटाता है। योजना के अनुसार शनिवार को सारा पैसा भूमिगत सेफ में जाएगा, लेकिन उससे पहले 4 घंटे वेंटिलेशन पाइप में छिपकर रहना होगा। इसके लिए अभ्यास किया जाता है। आधे घंटे में ही रेगो गर्मी से हार मान लेता है और बाहर निकल जाता है। उसी पल जो के लिए आगे बढ़ने का रास्ता खुल जाता है।